हरिओम, नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरी ओर से जय माता दी, जय श्री कृष्ण। जैसे लिखा है द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अर्थात नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, उनकी कथा सुननी चाहिए और उनका जो मंत्र है उसकी सिर्फ एक ही माला करनी चाहिए। तो कथा सुनने मात्र से भी आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, आपको सभी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होगी और माँ दुर्गा की भी आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा माँ ब्रह्मचारिणी की बहुत संक्षिप्त कथा। हालांकि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नव दुर्गा के स्वरूप में हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों में अन्य कई अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं। उसी में से आपको मैं आज एक कथा सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप में है और साथ ही आपको मैं माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के कर्मकांड के विषय की ओर, जिसका नाम है माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनका मंत्र। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने का विधान है। ब्रह्मचारिणी माँ सर्व विद्याओं की ज्ञाता होने के कारण और ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मांड की रचयिता होने के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी माँ कहते हैं। देवी माँ के इन स्वरूप में ब्रह्म शक्ति समाई हुई है, जिनकी पूजा से हमें भी ब्रह्म शक्ति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का यह द्वितीय स्वरूप अमोघ सिद्धियां देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, संयम, विनम्रता और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मांड की रचना करते समय सृष्टि का विस्तार जब नहीं हो रहा था, तब ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने मनुष्यों की उत्पत्ति की, किंतु समय के साथ सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी को तब आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या हो रहा है, पृथ्वी का सृष्टि का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। तब सभी देवता भी अचंभित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने शिव से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, पृथ्वी का सृष्टि का विस्तार क्यों नहीं हो रहा। तब शिव जी ने कहा कि बिना शक्ति के यह संभव कैसे हो सकता है, सृष्टि का विस्तार कैसे हो सकता है। सृष्टि के विस्तार के लिए माँ जगदम्बा का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उन्हें प्रसन्न करे, उनकी स्तुति करे, प्रार्थना करे। उसी समय सभी देवता माँ दुर्गा के शरण में गए, माँ दुर्गा की स्तुति की, प्रार्थना की, स्तोत्र की रचना की। तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया और तभी से स्त्री शक्ति को माँ का स्थान प्राप्त हुआ। तब से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और निरंतर विस्तार होता रहेगा। और इसीलिए सभी स्त्री को, महिलाओं को या फिर छोटी बच्चियों को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जा रहा है। तो ये थी बहुत ही संक्षिप्त कथा। अब मैं आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र, और वो मंत्र है ओम ददाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। तो यह है माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र। इसी मंत्र को द्वितीय दिन, नवरात्र के दूसरे दिन सिर्फ एक माला करके ब्रह्मचारिणी माँ की यह कथा सुन के माँ दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। आपको यह विषय कैसा लगा है हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।